हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। आज आपका ग्रामर सेक्शन से मैंने लिया हुआ है एंड दैट इज़ योर वोकैबुलरी। आज हम वोकैब करेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से समझकर, जो आपके एग्ज़ाम में कभी भी कोई क्वेश्चन आए। और ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो भी वोकैब में करा रही हूँ, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैंने अल्फ़ाबेट ए से रिगार्डिंग आपको करा रही हूँ। मेरे हिसाब से ये 50 वर्ड्स होंगे, 50 शब्द होंगे अंग्रेजी में, जिनकी मैं आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगी और उदाहरण से भी बताऊँगी, तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये एग्ज़ाम के लिए दे आर वेरी हेल्पफुल बिकॉज़ ये एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन में से ही हैं। तो इसलिए प्लीज़ डोंट स्किप। इसके 50 में हर अल्फ़ाबेट से लेके आऊँगी, तो प्लीज़ मेरा आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज़ इसको एंड तक ज़रूर देखना। एक दिन में आप 50 क्वेश्चंस, मतलब 50 ए से रिलेटेड वोकैब तो समझ जाओगे। एवरी डे आई विल ब्रिंग, मैं अल्फ़ाबेटिकली लाऊंगी, तो आपको जल्दी जल्दी मतलब कवर अप भी हो जाएगा। तो सिनोनिम्स कह लो या वोकैबुलरी कह लो, शब्दकोश कह लो, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिना देरी किए लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन क्या कहें हम इसको, कहेंगे शब्द। एग्जाम में बहुत बार आता है एडमेंट। एडमेंट का मतलब आप वैसे भी जानते हो, एडमेंट का मतलब होता है अटल, अटल, दृढ़। तो यही कह रहा है इम्पॉसिबल टू परसुएड, कहने का तात्पर्य है जिसको राजी करना बहुत ही मुश्किल है। परसुएड का मतलब होता है राजी करना, राजी करना, किसी को मनाना, तो बहुत मुश्किल है। अटल है ना वो आदमी, इसलिए कह दिया। या कह सकते हो आप अनविलिंग टू चेंज एन ओपिनियन और डिसीजन, मतलब इच्छा ही नहीं हो रही है कि मैं अपने राय को क्या करूं, बदल दूं। मतलब जो मैंने राय ले ली, जो मैंने सोच लिया, मेरा जो उद्देश्य है मैं वो ही करना है, मेरा जो मकसद है। तो कायम रहना, अटल रहना, उसको कहते हैं एडमेंट। अब मैं आपको इसको बता सकती हूँ जैसे एग्जाम्पल से, दो शी वॉज एडमेंट इन द बिगिनिंग, शी केम राउंड इन द एंड। कहने का तात्पर्य है कि भले ही वो शुरुआत में बहुत ज़्यादा अटल थी, लेकिन बाद में जाके वो समझ गई, ये इसका तात्पर्य है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ योर एडवर्स। एडवर्स सभी जानते हैं, विपरीत परिस्थितियाँ, अनफेवरेबल कंडीशन, या जिसे हम कहते हैं हॉस्टाइल, जिसको हम बोलते हैं प्रतिरोधी। ठीक है, तो वन मस्ट ट्राई टू ओवरकम एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, मतलब हर किसी व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में से आगे, मतलब विपरीत परिस्थितियां चाहे कितनी भी आ जाए, उससे आगे बढ़ने की क्या करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, ट्राई करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अफेक्टेड। ये सभी जानते हैं अफेक्टेड का मतलब क्या होता है। अफेक्टेड का मतलब होता है प्रभावित, जिसे हम बोलते हैं प्रभावित। ठीक है, देखिए ये शब्द बड़े इजी लग रहे हैं, लेकिन बीच बीच में आपको समझ में आएगा कि कभी कभी बहुत ज़्यादा वो क्वेश्चन को इस तरीके से दे देते हैं, ऑप्शन में दे दिया अफेक्टेड, इन्फ्लुएंस डाल दिया। इन्फ्लुएंस तो सभी बता देंगे, प्रभावित, लेकिन अगर इन्होंने आर्टिफिशियल डाल दिया या आप कह दो प्रिटेंड डाल दिया, तो फिर समझने में मुश्किल हो जाती है कि इसका क्या मतलब निकलेगा, है ना। ऑप्शन में इस प्रकार से आ जाते हैं, तो आपके बन सकते हैं आर्टिफिशियल, प्रिटेंड, इन्फ्लुएंस, सभी का मतलब होता है प्रभावित करना। जैसे शिप इज़ प्राउड एंड ऑलवेज बिहेव्स इन एन अफेक्टेड मैनर, वो बहुत ही, उसको बहुत ही ज़्यादा घमंड है और वो हमेशा अपने आप को बड़े ही प्रभावित ढंग से दिखाती है। ठीक है, प्रिटेंड करना, प्रिटेंड का मतलब होता है दर्शाना, शो करना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं एले। एले का ALLAY, एले, थोड़ा फास्ट चलेंगे बिकॉज लॉट ऑफ क्वेश्चंस आ दिया। एले का मतलब होता है बिल्कुल शांत, जिसे हम बोलते हैं काम एंड पैसिफाई। जैसे द मदर एलेड द फियर ऑफ द चाइल्ड, मदर ने बच्चे के जो डर था उसको बड़े शांति से उसको शांत किया। ठीक है, नेक्स्ट है एकॉर्ड। एकॉर्ड की गाड़ियाँ भी आती हैं अगर आपको याद हो। तो एकॉर्ड क्या है, एकॉर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट को कहते हैं एकॉर्ड। इसका जैसे एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, एग्जाम्पल से समझते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट एकॉर्ड। देयर इज एन एकॉर्ड एमंग द फैमिली मेंबर्स ओवर दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को लेकर, इस समस्या को लेकर सभी घर के सदस्यों के बीच में क्या है, एक समझौता है, एकॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। नेक्स्ट वर्ड वोकैबुलरी का, शब्दकोश का है आपका एडल्टरेट।
एडल्टरेट का मतलब होता है किसी चीज़, एडल्ट से आप थोड़ा थोड़ा क्ल्यू भी लगा सकते हैं। एडल्ट, एडल्ट समझ लो बड़ा। टरेट का कहने का मतलब है किसी चीज़ को इम्प्योर करना, ठीक है। तो मेक इम्प्योर, किसी चीज़ को अपवित्र करना, ठीक है। तो दोज हु एडल्टरेट मिल्क शुड बी सीवियरली पनिश्ड। कहने का तात्पर्य यह है जो कोई भी दूध को इम्प्योर कर देता है उसको क्या दे मिलनी चाहिए, कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इसके बाद चलते हैं एजिलिटी। एजिलिटी, एजिलिटी का मतलब होता है सुस्ती, सॉरी सुस्ती तो नहीं कहेंगे हम, इसको चुस्त कहेंगे, मतलब बहुत ही ज़्यादा चतुर, जैसे यहाँ पर दिया है ना, निम्बलनेस, एक्लैरिटी, एलैक्रिटी, निम्बलनेस, ये इसके सिनोनिम्स बन जाते हैं। एजिलिटी का मतलब होता है बड़ा ही चुस्त, फुर्तीला, जिसे हम कहते हैं। एक्टिव, एक्टिव ऑल्सो यू कैन पुट इट हियर, एक्टिव भी आ जाता है। अब इसको मैं एग्जांपल से समझाऊं, द पुलिस एक्टेड विद द एजिलिटी एंड एप्रीहेंडेड द रॉबर। कहने का तात्पर्य है पुलिस ने बड़े अलर्ट होकर, मतलब बड़ी चुस्ती से, बड़े ही चतुराई से, किसको, एप्रीहेंडेड का मतलब होता है गिरफ्तार करना, गिरफ्तार, ठीक है, गिरफ्तार करना, अरेस्ट करना। रॉबर्स, चोरों को पकड़ लिया। नेक्स्ट है आपका एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब होता है वॉर्न करना या रिप्रूव, वॉर्न करना, किसी को वार्निंग देना, ठीक। द ऑफिसर एडमोनिश्ड हिज सबॉर्डिनेट्स फॉर देयर इर्रेगुलर अटेंडेंस। अब जो ऑफिसर थे उन्होंने क्या किया, वार्निंग दे दी जितने भी सबॉर्डिनेट्स थे कि भाई तुम्हारी अटेंडेंस क्या है, इर्रेगुलर है, उसको नियमित रूप से सही करें। नेक्स्ट है एसुएज। एसुएज, एसुएज का मतलब होता है कम करना, धीमा करना, इसको हम बोल सकते हैं धीमा करना, ठीक है। वैसे दे भी रखा है इंग्लिश में, मैं हिंदी में भी बता रही हूँ, धीमा करना। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, आप साथ ही साथ मेरे साथ ही इस वीडियो को एंड तक देखें और साथ ही में मेरे साथ साथ पढ़ें, तो आपको उसी समय ये सारे शब्द याद हो जाएंगे। आपके लिए कोई स्पेशल टाइम निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक दो बार भी अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो आई एम डेड श्योर दैट आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप मेरे साथ साथ इसको याद करें जैसे मैं आपको समझा रही हूँ। तो देखिए, धीमा करना, धीमा करने का मतलब होता है टू ईज या फिर लेसन, कम करना। द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू असेज द पब्लिक फियर्स अबाउट द न्यू कोरोना वायरस स्ट्रेन। मतलब पब्लिक, जो सरकार है, उन्होंने लोगों के अंदर जो नया कोरोना वायरस का जो स्ट्रेन आया है उसका जो डर है उसको कम करने में सरकार ने कोशिश करी है। नेक्स्ट है इसका एलिविएट। एलिविएट तो सभी जानते हैं पर फिर भी बता दें। एलिविएट का मतलब होता है रिलीव। रिलीव आप जानते हैं ना, रिलीव का मतलब होता है, एक तरीके से हम रिलीव को भी कह सकते हैं, किसी चीज़ का धीमा करना या कम करना भी कह सकते हैं, या आराम देना, एक हम शब्द लगा सकते हैं, आराम पहुंचाना। रिलीव, आराम पहुंचाना या सुकून पहुंचाना। तो सेंट्स आर बॉर्न टू एलिवेट द पेन एंड द मिजरी ऑफ मैनकाइंड। जो साधु लोग होते हैं उनका काम होता है कि वो लोगों का दुख और दर्द को क्या करें, कम करें या उनको सुकून पहुंचाएं, ठीक है। द बोथ सीम्स टू बी सेम। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं एल्ट्रुइज्म। एल्ट्रुइज्म का मतलब समझ लीजिए परोपकार। परोपकार को हम कहते हैं एल्ट्रुइज्म, परोपकार, ठीक है। इसका जैसे इंग्लिश में ये दिया है अनसेल्फिश डिवोशन। मतलब किसी के साथ भी अगर कोई भक्ति भी कर रहा है, किसी की, मतलब किसी के साथ काम कर रहा है, तो बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भावना जिसे हम कहते हैं। My friend is imbued with altruism and has made over his property to a charitable trust. अब my friend is imbued, imbued का मतलब क्या होता है? देखिए, vocab is very important. imbued तब तक हमें समझ ही नहीं आएगा शब्द। imbued का मतलब होता है रंगा हुआ। रंगा हुआ जानते हो, मतलब उसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। तो मेरे दोस्त के अंदर परोपकार का जो रंग है वो रंगा हुआ इस प्रकार से है कि he has made over his property, उसने जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी थी उसने उसको चैरिटेबल ट्रस्ट में दे दिया। इसके बाद चलेंगे अमास। अमास का मतलब होता है कलेक्ट, इकट्ठा करना। तो he has no time to do good to others and appears to be more interested in amassing wealth. उसके पास समय नहीं है कि वो लोगों को क्या कर सके, इकट्ठा कर सके, क्योंकि उसका इंटरेस्ट तो किस में है, ज़्यादा धन इकट्ठा करने में है। इसके बाद नेक्स्ट है सॉरी, नेक्स्ट कम्स योर
एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस का मतलब होता है स्टिंगिंग कॉजेटिव। कहने का तात्पर्य यह है कि उग्र, रूखा जिसे हम कहते हैं, बड़ा ही क्रूअल जिसे आप कह सकते हो, उग्र कह लो या आप रूखा कहते हैं ना, बड़ा रूखा व्यवहार है ना, तो उसको कहते हैं स्टिंगिंग या कॉस्टिक। There were acrimonious arguments between the two brothers, causing the loss of prestige to the family. दोनों भाइयों के बीच में इतना उग्र बहस थी, किसको लेकर? कॉजिंग मतलब जिसकी वजह से जो फैमिली की जो प्रेस्टीज थी, जो इज्जत थी, वो खो गई थी। ठीक है। इसके बाद है एनोमली। एनोमली का मतलब होता है विसंगति, एब्सर्डिटी भी कहते हैं, विसंगति, विसंगति कह लो या आप कह सकते हो एब्सर्डिटी। ठीक है, एब्सर्डिटी भी आप सब लोग जानते हैं। इर्रेगुलरिटी, आप लिटरेचर पढ़ते हैं, आप सबको पता है इर्रेगुलर, है ना। आई एश्योर यू इट इज़ एन एनोमली बिकॉज ही नेवर बिहेव्स लाइक दिस इन एन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ लाइफ। कहने का तात्पर्य ये है, मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ कि ये एक विसंगति है, क्योंकि वो कभी भी इस प्रकार का व्यवहार आमतौर की ज़िंदगी में नहीं करता है। तो ये विसंगति का वो कहते हैं कि विसंगति की वजह से है। इसके बाद चलेंगे एप्टीट्यूड। सभी जानते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ना आजकल, तो सभी चीज़ जनरल एप्टीट्यूड है ना। तो एक नेचुरल एबिलिटी या स्किल, मतलब एक स्किल, तर्कता देखने के लिए, नेचुरल एबिलिटी देखने का एक कुछ भी कह लो, मतलब एबिलिटी देखने का एक सेंस। तो साइंटिफिक टेम्पर कॉल्स फॉर एप्टीट्यूड फॉर लिबरल थिंकिंग। एक साइंटिफिक अप्रोच, टेम्पर होना चाहिए। यदि किसी भी इंसान के अंदर किस प्रकार की बुद्धिमत्ता हो, एप्टीट्यूड हो, स्किल हो, दक्षता हो, स्वतंत्र, यहाँ लिखा है ना लिबरल, लिबरल का मतलब होता है स्वतंत्र, स्वतंत्र थिंकिंग। जब इंसान स्वतंत्र सोचेगा तभी उसके अंदर वो जो स्किल्स हैं, जो एक सोचने समझने की जो एबिलिटी है, वो उसको कर सकता है। दैट इज़ कॉल्ड एज एन एप्टीट्यूड। इसके बाद है एलिमनी। ये भी सब लोग जानते हैं कि डिवोर्स के बाद देने वाली धनराशि, पेमेंट टू डिवोर्स वाइफ। तो इसमें लिखा है जैसे शी हैज़ बीन फाइटिंग फॉर एलिमनी फ्रॉम हर एस्ट्रेंज्ड हस्बैंड फॉर 2 years। एस्ट्रेंज का मतलब होता है जिसको छोड़ दिया हो, छोड़ देना या हटा देना, है ना। तो वो लास्ट कहता है वो लड़ने में लगी हुई है एलिमनी के लिए, ठीक है, पेमेंट के लिए अपने एक्स हस्बैंड से, जो कि उसने बहुत मतलब छोड़ दिया था 2 साल पहले। नेक्स्ट है अटोन। अटोन पे चलते हैं। अटोन किसे कहते हैं? अटोन का मतलब होता है अमेंडमेंट करना, कोई संशोधन करना, कोई चीज़ में मेक करना, कुछ चीज़ बनाना। अमेंड, मेक अमेंड्स। जैसे यू मस्ट अटोन फॉर द इनजस्टिस यू हैव डन टू इनोसेंट पीपल। तुम्हें कुछ सुधार, जैसे हम सुधार भी कहते हैं, राइट। अटोन मतलब सुधार। तुम्हें कुछ सुधार करना चाहिए उन लोगों के लिए जिनके साथ तुमने जो उन इनोसेंट लोगों के लिए जिनके साथ तुमने अन्याय किया है। इसके बाद है एम्बिग्युअस। एम्बिग्युअस का मतलब होता है, जस्ट अ मिनट, एम्बिग्युअस, एम्बिग्युअस का मतलब होता है डाउटफुल, संदेह, जिसकी मीनिंग में आप कहते हो ना एम्बिग्यूटी आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो डाउटफुल इन मीनिंग, समझ मतलब कोई भी अर्थ में डाउट होना, तो दैट इज डाउटफुल इन मीनिंग। जैसे वन मस्ट अवॉइड द यूज ऑफ एम्बिगुअस लैंग्वेज व्हाइल राइटिंग ऑन सोशल प्रॉब्लम्स। ये एक उदाहरण के रूप में मैं समझा रही हूँ आपको, आप और भी उदाहरण बना सकते हैं। ये इससे ये होगा कि आप बहुत अच्छी तरीके से शब्द को समझ जाएंगे कि इसका यूज़ कैसे किया जाता है, इसका मतलब क्या है और यहाँ पर ये क्या सेंस बना रहा है। तो कहते हैं कि भाई किसी भी इंसान को जो डाउटफुल मीनिंग होती है किसी भी भाषा की, उसको कभी भी समाज की जब प्रॉब्लम हो, उसके ऊपर यदि कोई लिख रहा हो तो उससे ज़रूर उसे अवॉइड करना चाहिए। मतलब एम्बिग्विटी नहीं लानी चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, लोग अर्थ का अनर्थ कर देंगे। इज दैट क्लियर? इसके बाद आता है आपका एबज्योर। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये एबज्योर है, ये नीचे वाला एडज्योर है। देखिए फर्क बी और डी का ही है, लेकिन आप थोड़ा मतलब देखिए हाउ डिफरेंट द मीनिंग इज अबाउट। एबजर का मतलब होता है गिव अप, त्याग देना। मैं आपसे बार बार कहूँगी डोंट गिव अप योर होप व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम। देखिए लास्ट टाइम है, कुछ ही दिन रह गए पेपर के, और कुछ दिन में बहुत से बच्चे, सब कुछ आता है लेकिन फिर भी क्या हो जाता है, प्रेशर, ड्यू टू द प्रेशर ऑफ आई कैन से एग्जाम,
तो बच्चे क्या हो जाते हैं, आता आता क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो कई ऐसे हैं जो आने के बाद भी, कई ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक उतनी अच्छी तैयारी नहीं की होगी, तो वो लोग भी होपलेस हो रहे होंगे कि हम क्या करेंगे। तो देखो, उम्मीद मत छोड़ो, ठीक है। डोंट गिव अप, कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, त्यागना नहीं चाहिए। गिव अप कहते हैं, गिव अप का मतलब होता है त्यागना। ये मत सोचो कि अब समय चला गया। आई स्टिल सेज देयर इज अ टाइम, अभी भी समय है। मैं सबसे यही बोलूँगी, जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, और मैं तो चाहती हूँ कि ये वीडियो मेरे पास अभी इतना सोर्स नहीं है कि बहुत सारे बच्चों को मैं ये मैसेज दे सकूं, लेकिन मेरी तरफ से आप लोग ज़रूर इसको आगे तक ज़रूर फॉरवर्ड करें, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे देयर इज़ अ नीड ऑफ एन आवर फॉर द मोटिवेशनल स्पीच एज वेल फॉर योर प्रेपरेशन। तो जितनी आप तैयारी करते हैं, आपको एक मोटिवेशनल स्पीच भी एक तरीके से एक एक गियर अप कर देता है कि आप और भी ज़्यादा अपने वर्क में, अपने काम में एक उत्साहपूर्ण रूप से क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। आप देखते होंगे जब कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन जब खेलता है, क्रिकेट को ही ले लो, जब कोई एक सिक्स मारता है तो पीछे से पब्लिक उसको इतना बूस्ट कर देती है कि वो दूसरा छक्का मारने के लिए भी उसके अंदर एक जुनून आ जाता है। तो आई जस्ट वॉन्ट टू पुश यू इन दैट फील्ड। तो इसीलिए मैं ज़रूर आप लोगों से निवेदन करूँगी, आप लोगों के संपर्क में जितने भी हों, उनको ज़्यादा से ज़्यादा यही बोलिए, देयर इज़ अ टाइम, देयर इज़ अ टाइम, डोंट लूज द होप एंड डोंट गिव अप, देयर इज़ स्टिल अ टाइम। करने को बहुत है। 18 दिन तो 16 दिन, चलो मैं 16 ही दिन बोलती हूँ, अगस्त के 16 दिन मान लीजिए, उधर के 5 दिन मान लीजिए, या 4 दिन मान लीजिए। अगर हम इन्हीं को डबल ट्रिपल टाइम कर दें तो दे आर अ लॉट ऑफ। चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। चलिए, यही मैं समझाना चाह रही थी, गिव अप नहीं करना है। ओके, सो एब्ज्योर, यू मस्ट एब्ज्योर द परस्यूट ऑफ सिंफुल एक्ट्स। कहने का मतलब है, तुम्हें जो तुम गलत काम कर रहे हो उसको तुम्हें त्याग देना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है आपका एडज्योर। एडज्योर या एडज्योर का मतलब होता है किसी चीज़ को, मतलब टू आस्क ऑर्डर समवन टू डू, किसी से ऑर्डर देके बोलना कि भाई मेरे लिए ये काम कर दो। द जज ऑर्डर एडजर्ड द क्रिमिनल टू आंसर ट्रस्टफुली। जज ने क्या करा, ऑर्डर दिया, जो क्रिमिनल है उससे बोला भाई क्या करो, तुम अपना उत्तर दो। तो किसी को उत्तर मांगना ऑर्डर देके, उसको कहते हैं एडजर। आपने याद, आपको एडजर वैसे भी याद रखा था, वो बार बार कोर्ट में बोलते हैं, कोर्ट द सेशन इज एडजर्ड, बोलते हैं ना, एडजर्ड याद रखिएगा, ठीक है, कोर्ट से संबंधित ऑर्डर देने का। नेक्स्ट है एलीज, ALLEGE, अली। अली कह लो, जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहें। अली का मतलब होता है किसी चीज़ का दुरुपयोग करना। अभी नहीं, इसको मैं बोल सकती हूँ दुरुपयोग, हम उस दूसरे सेंस में कह सकते हैं इसको, जब मैं एग्जांपल समझाऊंगी। हम इसको ये बोल सकते हैं चार्ज विदाउट प्रूफ। चार्ज विदाउट प्रूफ मतलब बिना प्रूफ के किसी के ऊपर आरोप लगा देना, ठीक है। तो एलिगेशन, अगर मैं इसको वर्ड बोलूँ तो ये हो गया एलिगेशन। एलिगेशन, आरोप लगाना, ठीक है। तो यहाँ से समझ लीजिए, charged without proof, it was alleged by her enemies that she has misappropriated the money of the trust. मिसअप्रोप्रिएटेड का मतलब होता है दुरुपयोग करना। उसके ऊपर ये आरोप लगाया गया था बिना किसी प्रूफ के कि उसने क्या किया है, बाय हर एनिमीज, उसके दुश्मन के द्वारा, कि उसने पैसों का, मनी ऑफ ट्रस्ट, जो ट्रस्ट का पैसा है, उसने दुरुपयोग करा है उसका, ठीक है। उसके ऊपर उन्होंने चार्ज लगाया है बिना किसी प्रूफ के। नेक्स्ट चलते हैं एक्मे, ACME, एक्मे। इसको हम कहते हैं बिल्कुल टॉप, चोटी जिसे हम कहते हैं, चोटी, पीक, पैरामाउंट, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम्स बन जाते हैं, टॉप, पिनाकल, एपेक्स। जैसे वन एट द एक्मे ऑफ हिज पॉलिटिकल करियर नाउ इज एट नैडर। नैडर भी समझ लीजिए, नैडर का मतलब होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, ठीक है। तो वंस एट द एक्मे, एक समय पे वो अपने पॉलिटिकल करियर पे बिल्कुल टॉप पे था। एंड नाउ ही इज एन नैडर, और इस समय वो श्रेष्ठ है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एनालॉगी, बार बार आता है एग्जाम में। सिमिलैरिटी, एक जैसी सिमिलैरिटी। एनालॉगी बिटवीन द सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इज अनकॉल्ड फॉर। अनकॉल्ड फॉर का मतलब होता है अनुचित,
अनुचित। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भाई इंडिया और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी को लेकर जो प्रॉब्लम है वो एक जैसी है, एक समान है और अनुचित है। नेक्स्ट चलते हैं अप्रेस। अप्रेस का मतलब होता है मूल्यांकन करना, किसी का एस्टिमेट करना ना, वैल्यू को, एस्टिमेट वैल्यू ऑफ, तो इसको हम कह सकते हैं मूल्यांकन। ठीक है, मूल्यांकन करना। तो देख लेते हैं, इट ऑलवेज डिफिकल्ट टू अप्रेज द एफर्ट्स इन ट्रू स्पिरिट इफ द रिजल्ट्स आर नॉट फेवरेबल। बहुत मुश्किल होता है मूल्यांकन करना किसी भी एफर्ट का, किसी भी प्रयत्न का सही स्पिरिट में, जब तक कि रिजल्ट उस फेवर में ना आए। कहने का तात्पर्य है कोई काम कर रहे हैं, रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, तो उसका मूल्यांकन करना कि कितना मेहनत उसने लगाया है, ये करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज योर एलोकेट। एलोकेट, एलोकेट का मतलब होता है बांटना, इसको हम कहते हैं बांटना। ठीक है, बांटना। अब बांटना क्या, इसको कह दिया हमने ईयर मार्क, सेट असाइड्स। ठीक है, तो जैसे द प्राइम मिनिस्टर हैज़ एलोकेटेड ह्यूज सम ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ दोज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइफ। कहने का मतलब है कि सरकार ने, जो प्राइम मिनिस्टर हैं सॉरी, उन्होंने क्या किया है, बांटा है एक ह्यूज सम का मतलब होता है धन को, बहुत धन राशि को लगाया है, जिससे कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन में रहने वाले लोग हैं वो थोड़ा ऊपर उठ सकें। नेक्स्ट है अडेज। अडेज का मतलब होता है कहावत, प्रोवर्ब कह लेते हैं हम, कहावत, वाइस सेइंग लिखा है ना, कहावत, तो कहावतों को हम एडेज कहते हैं। वी हैव ऑफन हर्ड द एडेज प्राइड हैथ अ फॉल। हमने हमेशा ये कहावत सुनी है कि घमंड हमेशा गिरता है। नेक्स्ट है एडवर्सिटी। सभी जानते हैं एक डिफ़िकल्ट या हम कह सकते हैं अनलक्की सिचुएशन या इवेंट, विपरीत परिस्थिति। जैसे एडवर्सिटी ब्रिंग्स अवर लेटेंट क्वालिटीज इन अ पर्सन। ये बात भी बिल्कुल सत्य है अगर आप सोचें। लेटेंट का मतलब होता है गुप्त। आपको लगता है कि नहीं लगता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि देखिए, आई फील सो एंड दिस इज़ ट्रू ऑल्सो एज पर माई परसेप्शन, कि जितनी भी हमारे पास विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, उसी समय हमारे अंदर जो गुप्त सीक्रेट जो हमारी क्वालिटीज़ होती हैं, हम उसको क्या करते हैं, निखारने की कोशिश करते हैं और उस पर वर्क करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम उस सिचुएशन से बाहर निकल आते हैं। जैसे मैं अगर आपको उदाहरण दूँ, आपका एग्ज़ाम चल रहा है, अब मैं विपरीत परिस्थिति तो नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि जिन्होंने अभी तैयारी नहीं की है या अभी कर रहे हैं, या मैं दूसरे तरीके से समझा सकती हूँ, किसी के पास तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन द रिसोर्सेज आर नॉट गुड, रिसोर्सेज नहीं है, विपरीत परिस्थितियों में जी रहे हैं और तब भी संघर्ष कर रहे हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग का पूरा, जो आपके अंदर जो टैलेंट है, आप उसका भरपूर उपयोग कर रहे हैं, जो छिपा हुआ था। लेकिन क्योंकि परिस्थिति इस समय आपकी ऐसी नहीं है, या जिनकी नहीं है मैं कह रही हूँ, तो वो लोग सोच रहे हैं कि कैसे भी करके हम इस अपॉर्चुनिटी को ना जाने दें। तो कहीं ना कहीं आप अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं जो छिपी हुई रहस्यपूर्ण है, और वो इस परिस्थिति में एक्टिव हो गई है ना। तो उसी को, इसने एडवर्सिटी को हम कह सकते हैं। लेटेंट का मतलब होता है गुप्त। नेक्स्ट, एफ्लुएंस। एफ्लुएंस का मतलब होता है समृद्धि कहते हैं, संपन्नता कहते हैं हम, है ना। जैसे अबंडेंस, वेल्थ। अफ्लुएंस इन हिज लाइफ मेड हिम फॉरगेट द वैल्यू ऑफ कैरेक्टर। बहुत संपन्नता, समृद्धि आने से उसके जीवन में वो कैरेक्टर को भूल गया। ठीक है, अक्सर लोग ऐसे कर लेते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो कैरेक्टर भी रख लेते हैं। एम्पल। एम्पल का मतलब होता है बहुत, एबंडेंट हम कह सकते हैं, अबंडेंट। एफ्लुएंस का भी मतलब लगभग वही है, ठीक है, पर यहाँ पर हम एबेंडेंस का मतलब हम समृद्धि से कहेंगे, क्योंकि वेल्थ ज़्यादा है। ठीक है, तो देयर इज सम डिफरेंस रिगार्डिंग इट। देयर इज एम्पल स्टॉक ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन द आर्सेनल ऑफ द सुपर पावर। कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत सारा हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। एम्पल मतलब बहुत सारी क्वांटिटी में है। आर्सेनल सुपर पावर के लिए, आर्सेनल वो होते हैं मेट्रॉइड्स वगैरह। ठीक। एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मतलब होता है पार्डन, क्षमा करना। एक्सोनरेट। एक्सोनरेट एग्जाम में शायद कहीं पूछा गया था, मुझे ऐसा याद आता है। एक्सोनरेट पूछा गया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि इनमें से कौन सा
ऑप्शन सही है। पार्डन दोष मुक्त, एब्जॉर्ब को हम बोलते हैं दोष मुक्त, दोष मुक्त कह लो, है ना, या आप कह सकते हो पार्डन, क्षमा करना। एट लास्ट ही वॉज एब्जॉर्ब फ्रॉम द चार्ज ऑफ मिसकंडक्ट टू हिज ऑफिस, आखिरकार में उसके ऊपर जो आरोप लगाया था उसको दोष मुक्त कर दिया गया था, जो उसने अपने ऑफिसर के साथ जो दुर्व्यवहार किया था, फिर उसको पार्डन, क्षमा कर दी गई थी। नेक्स्ट है एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है किसी चीज को छिपाना, या किसी हाइड, या हम कह सकते हैं रन सीक्रेटली। जैसे ही हैज़ एब्सकॉन्डिंग सिंस ही कमिटेड द मर्डर, जब से उसने मर्डर करा तब से वो छिपा रहा है चीज़ों को। नेक्स्ट है एफ्रे। एफ्रे का मतलब होता है पब्लिक ब्राउल। देखो ब्राउल का मतलब याद रखिए, ब्राउल का ही मैंने पढ़ाया भी है। ब्राउल का मतलब होता है विवाद, झगड़ा। इसका ऑपोजिट पूछा था एक में, तो हमने कहा था हार्मनी, ठीक है। तो ब्राउल का मतलब होता है विवाद, और पब्लिक मतलब पब्लिक प्लेस में। तो कलह हम कह सकते हैं, अफरे को हम कहते हैं कलह, लड़ाई, झगड़ा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल से समझ लीजिए, द टाइमली एक्शन ऑफ पुलिस एवर्टेड सीरियस मिसहैप ऑफ द एफ्रे बिटवीन द टू कम्युनिटीज। दो कम्युनिटीज, दो संप्रदायों के बीच में एक पब्लिक कलह को रोकने में पुलिस समय पे आ गई, तो उस वजह से क्या हुआ, एवर्टेड, या ना एक शब्द एवर्टेड का मतलब होता है टालना, तो वो झगड़े को टाल दिया। एनिहिलेट, एनिहिलेट का मतलब होता है मिटा देना, डिस्ट्रॉय कर देना, डिस्ट्रॉय, मिटा देना, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन इज लाइकली टू एनहिलेट ह्यूमैनिटी। बिल्कुल सही बात है कि जो न्यूक्लियर वेपन का जो प्रयोग हुआ है वो एक तरीके से कहीं ना कहीं इंसानियत को मार देगी, मिटा देगी। एफेबल, एफेबल का मतलब होता है एमिएबल, प्लीजिंग, बहुत ही मिलनसार हम कह सकते। एफेबल फ्रेंडली कहते हैं ना, तो मिलनसार, एफेबल को हम फ्रेंडली कहते हैं, फ्रेंडली भी आ जाता है इसमें, मिलनसार, मिलनसार, ठीक है। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल से। हिज एफेबल मैनर्स ऑलवेज विन हिम एडमायरेशन इन द सोसाइटी। उसका एक बहुत ही मिलनसार जो व्यवहार है वो समाज की सोसाइटी में उसको लोग बहुत पसंद करते हैं। एम्पलीफाई, एम्पलीफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा देना या विस्तार में व्याख्या करना। जैसे टू एक्सप्लेन समथिंग मोर थॉरोली टू मेक साउंड लाउडर। किसी मतलब कोई भी चीज़ बहुत व्याख्या को बहुत विस्तार से बहुत अच्छे तरीके से बता देना जिससे कि वो साउंड लाउडर, साउंड लाउडर का मतलब है वो और भी अच्छा प्रदर्शित हो, समझ में आए। जैसे द स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड द टीचर टू एम्पलीफाई अपॉन द पॉइंट अंडर द डिस्कशन। बच्चों ने टीचर से बोला कि उस टॉपिक को, कोई पॉइंट है डिस्कशन का, उसको विस्तार पूर्वक थोड़ा सा उसको समझा दीजिए। एम्पलीफाई। इसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज योर एमालगमेट। एमालगमेट का मतलब होता है किसी चीज को मिलाना, कंबाइन या यूनाइट विथ वन बॉडी। जैसे द टू फर्म्स वेयर एमालगेटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी की चेयरमैनशिप पे दो जो फर्म्स, फर्म्स का मतलब होता है कंपनियां, क्या हो गई, मिल गई। अपीस, अपीस का मतलब होता है मनाना, किसी को पैसिफाई, सूद, मनाना, मनाना या पैसिफाई। जैसे बोला हमने, एवरी पॉलिटिकल पार्टी ट्राइज टू अपीज द माइनॉरिटीज टू क्रिएट इट्स ओन वोट बैंक। जितने भी मतलब कहते हैं कि प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी कोशिश करती है कि वो जो माइनॉरिटीज, जो माइनर पिछड़ा हुआ वर्ग है, उनको वो क्या कर सकें, मना सकें, जिससे कि वो अपना वोट बैंक खरीद कर बना सकें, क्रिएट कर सकें। अपराइज, इन्फॉर्म। अपराइज का मतलब होता है सूचना देना, सूचना देना, ठीक है, सूचना देना। द मिनिस्टर वॉज अप्राइज्ड ऑफ डेंजरस सिचुएशन। तो मिनिस्टर को सूचना दे दी गई थी कि डेंजरस सिचुएशन है। आर्डस, आर्डस का मतलब होता है कठिन, कठिन कहते हैं, ठीक है। तो आर्डस का याद रखिएगा, कठिन, डिफिकल्ट जिसे हम बोलते हैं। तो ये बोला जाता है ना, इट्स हार्ड, स्ट्रेनस। जर्नी टू अमरनाथ श्राइन इज वेरी आर्डस। मतलब अमरनाथ यात्रा करना बड़ा ही, वहाँ की जर्नी करना, सैर मतलब जर्नी करना बड़ा ही क्या है, मुश्किल है, कठिन है।
ठीक है। एप्रीहेंड, अभी मैंने बताया था, एक जगह पर आया था, मैंने आपको एप्रीहेंड वर्ड भी बताया था वहाँ पर, उसका मतलब होता है अरेस्ट करना या टू अंडरस्टैंड समथिंग। एवरीबडी एप्रीहेंड्स ट्रबल इन द सिटी ऑन द अकाउंट ऑफ एबडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। अब एबडक्शन का भी मतलब आपको पता होना चाहिए। एबडक्शन का मतलब होता है कैद करना। क्या है? कैद करना। ठीक है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट का जो कैद, जब इंडस्ट्रियलिस्ट को कैद किया गया तो हर कोई क्या कर रहा था? हर कोई, ये क्वेश्चन है, एवरीबडी एप्रीहेंड्स ट्रबल, हाँ, हर कोई टू अंडरस्टैंड समथिंग, किसी चीज़ को समझना मुश्किल हो रहा था उनको कि भाई क्या है कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट को कैद कर दिया गया है। ठीक है, तो उसको कहते हैं एप्रीहेंड, वो समझ नहीं पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमिलियोरेट। एमिलियोरेट का मतलब होता है इम्प्रूव, सुधार करना। अनलेस वी एमिलियोरेट द कंडीशंस ऑफ वर्किंग क्लास वी कैन नॉट एक्सपेक्ट द प्रॉस्पेरिटी ऑफ आवर कंट्री। जब तक हम इम्प्रूव नहीं करेंगे, सही नहीं करेंगे, सुधार नहीं करेंगे जो वर्किंग क्लास है, जो काम करने वाले लोग हैं, तब तक हमारा देश प्रॉस्पेरिटी नहीं पा सकता, उन्नति नहीं पा सकता। देन कम्स योर एडुलेशन। एडुलेशन, एडुलेशन का मतलब होता है प्रेज करना, फ्लैटरी करना। ठीक है, फ्लैटरी आप जानते हैं ना, किसी को पटाना, किसी की तारीफ करना हम कहते हैं। तो फॉल्स एडुलेशन, झूठी तारीफ करना ऑफ द लीडर्स बाय देयर फॉलोअर्स इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस दीज डेज। आजकल लोग झूठी तारीफ करते हैं लीडरों की, तो वो कॉमन प्रैक्टिस हो गई है आजकल के लोगों की। तो कहने का तात्पर्य ये, प्रेज तो कर रहे हैं लेकिन झूठा प्रेज कर रहे हैं। एनिमोसिटी, एनिमोसिटी का मतलब होता है ईर्ष्या, है ना, ईर्ष्या कहते हैं, जेलस कहते हैं, ईर्ष्या। तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक समवन और समथिंग। Animosity between the two leaders has embittered the relations between the two communities. दो लोगों के, दो लीडर्स के बीच में कड़वाहट, सच्चाई मतलब ईर्ष्या होने के कारण दो संप्रदाय के बीच में क्या हो गई? कड़वाहट भर गई। तो embittered का मतलब होता है कड़वाहट, कड़वाहट। ठीक है, ये सारे वोकैब हैं, आप इनको जरूर देखिए, इसीलिए मैं बोल रही हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, प्लीज़ इसे मिस मत कीजिएगा। आप सभी से अनुरोध है, आप ही लोगों के भलाई के लिए बनाया गया है। इसके बाद है आपका ऑडासिटी। ऑडासिटी का मतलब होता है बोल्डनेस। ठीक है, साहस जिसे हम कहते हैं, साहस, साहस। अब इसको देख लेते हैं। ही इज फियर्ड ऑफ हिज ऑडासिटी एंड अनयील्डिंग एटीट्यूड। अनयील्डिंग का मतलब होता है हठी, जिद्दी है। तो वो, उसको डर लगता है अपनी बोल्डनेस को देख के और अपने हठी एटीट्यूड को देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वर्ड है एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब होता है जनरल पार्डन, जो आमतौर पे इंसान क्षमा कर देता है। ऑन द बर्थ ऑफ द डे ऑफ प्रिंस द किंग ग्रांटेड एमनेस्टी टू द प्रिजनर। जिस दिन उसके बेटे का जन्म हुआ, ऑन द बर्थ डे ऑफ द, अच्छा प्रिंस का बर्थडे था, सॉरी, प्रिंस राजा का जब बर्थडे था तो राजा ने उस दिन आमतौर पे जितने भी प्रिजनर्स थे, कैदी थे, उनको माफ़ कर दिया। नेक्स्ट है एंसिलरी। एंसिलरी, एंसिलरी का मतलब होता है एसेसरी, अधीनस्थ जिसे हम कहते हैं, अधीनस्थ, है ना। ही इज सर्विंग इन द एंसिलरी यूनिट ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी। तो वो एक एसेसरी के रूप में, एक अधीनस्थ के रूप में वो क्या कर रहा है? मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है। एग्रेरियन, एग्रेरियन का मतलब होता है लैंड फार्मिंग, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। इन स्पाइट ऑफ एग्रेरियन रिफॉर्म्स इंडियन एग्रीकल्चर हैज़ नॉट शोन रिमार्केबल प्रोग्रेस। भले ही एग्रेरियन मतलब जो एग्रीकल्चर के जो रिफॉर्म्स हैं, लैंड फार्मिंग के रिफॉर्म्स हैं, पे ज़्यादा वर्क, रिफॉर्म्स किए जाते हैं, सुधार किए जाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उस प्रकार का एग्रीकल्चर में कोई प्रोग्रेस देखने को नहीं मिलता है। एक्यूमेन, एक्यूमेन का मतलब होता है, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब होता है द एबिलिटी टू मेक क्विक डिसीजन एंड जजमेंट। किसी के अंदर काबिलियत है कि वो बहुत तुरंत किसी चीज़ को निर्णय ले ले, ठीक है, उसे कहते हैं हम एक्यूमेन। जैसे एग्जाम्पल है, द ज्यूज आर नोन फॉर देयर बिजनेस एक्यूमेन। जो ज्यूज लोग होते हैं, ज्यूइश, उनका जो बिजनेस का जो सेंस है, वहाँ वो डिसीजन लेने में बहुत सक्षम होते हैं, बहुत जल्दी लेते हैं। एब्रेसिव,
एब्रेसिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा र्यूड, ऑफेंसिव, र्यूड, क्रूअल, क्रूर, ठीक है, तो ऑफेंसिव कह सकते हैं। नोबडी लाइक्स हर फॉर हर एब्रेसिव एंड हॉटी बिहेवियर। किसी हॉटी का मतलब होता है घमंडी, ठीक है, तो किसी को भी उसका इस प्रकार का क्रूर व्यवहार या र्यूड व्यवहार, है ना, और घमंड किसी को पसंद नहीं, वो तो किसी को भी पसंद नहीं आएगा, है ना। एम्यूलेट, दिस इज द लास्ट वर्ड ऑफ द डे टुडे, ए में जो मैं करा रही हूँ। एम्यूलेट, एम्यूलेट का मतलब होता है ताबीज, सभी लोग पहनते हैं। चार्म अगेंस्ट इविल, चार्म खुशी बुराई के खिलाफ। तो द सेंट गेव हिम एम्यूलेट टू वॉर्ड ऑफ द एविल। आप सभी लोग जानते हैं ताबीज, हमारे देश में तो वैसे भी ताजीब, धागा, ये सब चलता ही रहता है ना। तो हम लोग बहुत रिलीजियस उसके हैं, तो हम लोग इस चीज़ को बहुत मानते हैं। तो जो हम पहनते हैं उसको कहते हैं, वो जो ताबीज टाइप का होता है उसको कहते हैं एम्यूलेट, ठीक है। तो सेंट ने, जो साधु था, उसने एम्यूलेट, उसको ताबीज दिया जिससे कि बुरी आत्मा या बुरी चीज़ उसको ना, उसका कुछ बिगाड़ सके। देखिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ए से रिलेटेड, इसलिए मैंने इतना ही, ऐसा नहीं है कि वोकैब में सिर्फ 50 ही क्वेश्चन आएंगे, मतलब 50 ही क्वेश्चन है ए से, और भी होंगे, लेकिन मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड वोकैबलरी सोचते हुए आपको ये 50 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगे उनको मैंने आपको दिया है। एंड आई होप आई डिड द जस्टिस। आप लोगों को समझ में आया होगा, एक एक शब्द को बहुत क्लियर तरीके से समझाया गया है। और मैं सभी से कहूँ, सभी को मैं ऑल द बेस्ट कहूँगी कि सब लोग अपनी तैयारी बहुत ज़ोर शोर से करें, घबराने की ज़रूरत नहीं है, प्रेशर नहीं करें दिमाग में, बहुत रिलीज़ माइंड से पढ़ें। जितना ज़्यादा आप पेशेंस से पढ़ेंगे, पेशेंस का मतलब है धैर्य रखेंगे, प्रेशर नहीं रखेंगे, उतना ज़्यादा आप याद रख सकते हैं। क्योंकि जब हम प्रेशर में होते हैं, दिमाग हमारा प्रेशर में होता है, तो उस समय हमें आने वाली चीज़ भी हमें याद नहीं रहती है, और फिर बाद में हमें लगता है क्या एब्सर्डिटी हमने कर दी कि ये तो ये था, क्योंकि दिमाग तो सोच कुछ और रहा है। तो हम अपनी जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो हम इम्बाइब कैसे करेंगे, वो याद कैसे करेंगे। तो ये सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि पेपर के टाइम पे, इस पीरियड में अपने आप को ज़्यादा प्रेशर में ना लें, जितना ज़्यादा हो सके ट्राई टू रिलैक्स ज़रूर करें। प्रेशर नहीं होना चाहिए माइंड में, प्लीज़ मेक इट क्लियर। और जैसे जैसे डेज़ नज़दीक आते हैं तो बच्चों के अंदर प्रेशर के साथ साथ वो सोचते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा वो कर लें, याद कर लें। तो मैं आप लोगों से सभी से यही बोलूँगी, आप लोगों ने अब तक जितना पढ़ा है उसको ही आप आगे रिवाइज करिए। आप अब कुछ चीज़ नई पढ़ने की मत सोचिए। गॉट माई पॉइंट। लिटरेचर या किसी भी चीज़ में आपने जो चीज़ अभी छुई नहीं है उसे अब छूने का वक्त नहीं है। अभी तक जो आपने पढ़ लिया है, आपकी जो प्रिपरेशन है, कीप ऑन रिवाइजिंग। हाउ मेनी टाइम्स यू कैन रिवाइज दोज थिंग्स, बिकॉज रिविजन विल हेल्प यू अ लॉट। और प्रैक्टिस सेट ज़रूर कीजिए। मैं बताती हूँ, मैं आपको एक्सपीरियंस से के बेस पे ही ये सब चीज़ें बोल रही हूँ। सी इफ एक्सपीरियंस, अनुभव ही इंसान को सिखाता है, और मैं आपको अपना अनुभव बता रही हूँ कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे विथ रिवीजन, डैम श्योर द सिलेक्शन इज़ टू बीट अप। सो प्लीज़ डोंट लूज़ दिस। प्रैक्टिस करते रहिए, परिस्थिति जैसी भी हो उस परिस्थिति में भी आगे बढ़ना ही पड़ेगा, है ना। वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस। तो कीप ऑन मूविंग, कीप ऑन डूइंग, एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम माई साइड। और ये मैं आपको और भी नेक्स्ट वीडियो में भी लाऊंगी। देखती हूँ, अगर एक दिन में 2 पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव यू आउट। लेकिन जितना मैं दे रही हूँ उतना कंटेंट आप ज़रूर पढ़ें, प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, आप ही लोगों की भलाई के लिए है ना। और यस, अभी भी समय, अगर किसी को प्रैक्टिस सेट अभी किसी का नहीं हुआ है तो आपको ऑफ़र के साथ प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा विद माय एक्सप्लेनेशन, अगर इंटरेस्टेड हैं। देखिए आप सबकी वो आपकी इच्छा है, कौन चाहता है कि प्रैक्टिस सेट करना, रिवीजन बैच करना, बहुत ही रीज़नेबल पे। मैं क्योंकि अभी भी बोलती हूँ कि समय है, मैं अभी भी बोल रही हूँ समय है। 1 तारीख जहाँ आ गई वहाँ समय फिर प्रेशर में रहेगा। तो बस अपनी तैयारी, अगर आप लोगों को कहीं पर भी लगता है कि हमारी तैयारी अकेले नहीं हो रही है, तो हम हैं यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए, आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस।
बहुत ज़्यादा आगे तक मैं आई वॉन्ट टू मेक इट ऑन अ ग्रैंड प्लेटफॉर्म, और आप लोगों का सिलेक्शन देना मेरा मकसद है। मैं चाहती हूँ कि भाई आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो, सभी लोग जो मेहनत करेगा, ऑब्वियस सी बात है, द वन हु विल डाइव फॉर दिस प्रिपरेशन डेफिनेटली गो थ्रू इट। चलिए मिलते हैं विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर, गुड लक फॉर योर अप एग्जाम।